दोस्तों, जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है, वहां तक पहुंचने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है और इसी को मद्देनजर रखते हुए तालुका विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और उसकी मेजबानी गुरुकुल आश्रम स्कूल को दी गई है। यहाँ पे काफी स्कूलों से तालुका लेवल में जो भी स्कूल है वहाँ उनकी विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। वहाँ के स्टूडेंटों ने अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पे प्रस्तुत किया है और उसका प्रदर्शन लगाया है। तो इसी सिलसिले में हम स्वामी विवेकानंद से श्री मुकेश पेंदाम सर से हम कुछ जानना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। तो स्वागत है सच 24 में मुकेश पेंदाम जी। तो आप हमें बताइए ये विज्ञान प्रदर्शनी का के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि ये विज्ञान प्रदर्शनी जो तहसील लेवल की है वो हमारे क्षेत्र में हो रही है और मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि तालुका विज्ञान प्रदर्शनी जब मैं खुद यहाँ स्टूडेंट रह चुका हूँ स्वामी विवेकानंद विद्यालय का, और तहसील लेवल की जो विज्ञान प्रदर्शनी है उसको, उसके बाद में जिला लेवल की विज्ञान प्रदर्शनी को, उसके बाद राज्य लेवल की विज्ञान प्रदर्शनी को मैंने अपने स्कूल के तरफ से जीता है। और उस समय में हम लोगों ने नागपुर जिले का 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था जो आज भी कायम है। और ये चीज़ें बताने का जो मतलब या फिर जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो एकदम इंटीरियर एरिया के जो विद्यार्थी रहते हैं, जो एकदम इंटीरियर एरिया में जो स्कूल है, उन लोगों को वो एक स्कोप नहीं मिल पाता है विज्ञान के क्षेत्र में। उनके पास में बोलने के लिए, करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। उनके जो आइडियाज़ है वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो शायद उसको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा ही करके दिखाए। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो वो आइडिया उनके अंदर ही रह जाता है। तो ये आइडिया को एक तरीके का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाने का काम जो है ये विज्ञान प्रदर्शनी करती है। और ये विज्ञान प्रदर्शनी आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से, लगभग मेरे हिसाब से जिस साल मैंने विज्ञान प्रदर्शनी अटेंड की थी वो 32वां साल था और वो मैंने 2005-2006 में अटेंड की थी। तो लगभग एक 17-18 साल उसमें और ऐड कर दीजिए तो 50 साल का इसका जो इतिहास है ये विज्ञान प्रदर्शनी का वो है। और विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स आते हैं कि जो एक तरीके से माइंड इग्नाइटेड रहते हैं और वो बच्चों के लिए एक तरीके का मोटिवेशन लेकर आते हैं। तो धन्यवाद मुकेश पेंदाम जी, आपने हमको इसके बारे में जानकारी दी और इस प्रदर्शनी के बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है, बताया है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या था और कब से प्रदर्शनी लग रही है। और दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके दिल में इनके पास भी वो हुनर है जो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी से ही ये बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट आता है और कहीं ना कहीं इनमें से ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। दोस्तों, हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के प्रिंसिपल श्री गराड़ सर भी मौजूद है। सर, हमें ये बताइए, ये जो प्रदर्शनी हो रही है इसका मेन उद्देश्य जो है कि बाल वैज्ञानिक जो है 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि निर्माण होना चाहिए, उनमें जो जिज्ञासी वृत्ति है वो प्रकट होना चाहिए और समाज के लिए जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए छोटे से स्वरूप में प्रयोग सादर करने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इसके साथ में पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी इसमें से जागृति निर्माण करने के लिए ये प्रदर्शनी, तालुका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ में हर वर्ष ये प्रदर्शनी होती है तालुका स्तर पे। शिक्षण विभाग, पंचायत समिति रामटेक के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तालुके के सभी स्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के दोनों यहाँ सम्मिलित होते हैं। हर स्कूल से एक एक मॉडल की प्रदर्शनी यहाँ की जाती है और यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद जिला स्तर पर उसका आयोजन किया जाता है। तालुका में से 4 गट की हुई है, प्राथमिक, माध्यमिक, ऐसे 2 गट, और उसमें से एक जनरल और एक आदिवासी। माध्यमिक में से एक जनरल और आदिवासी गट और एक दिव्यांग के लिए भी एक विशेष गट की स्थापना की है। पिछले वर्ष ये हुआ है, दिव्यांग जो विद्यार्थी है उसने जो भी मॉडल बनाया उसका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और राज्य स्तर पे उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो सभी विद्यार्थी, विशेष विद्यार्थी उसमें से चुने जाते हैं। स्कूल में भी उसकी प्रदर्शनी भराई जाती है, उसमें से अच्छे मॉडल जो है
जो विषय दिया है उससे रिलेटेड उसको चुन के इस प्रदर्शनी में सम्मिलित किया जाता है। उसमें विशेषता विज्ञान की जिसमें जिज्ञासा है और समाज उपयोगी जो भी उपकरण तैयार करने की उसमें जो भी क्यूरियोसिटी है उसको प्रदर्शित करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार हर स्कूल से, जैसे अपना भाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उनको इस स्टेज पे लाना चाहिए और उनको आगे के छोटे वैज्ञानिक करके उनको सामने की जो प्रगति है वो प्रगति के लिए रास्ता दिखाने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। मतलब एजुकेशन के साथ साथ में ये जो विज्ञान है इसको भी प्राथमिकता देना चाहिए। और जहाँ से अब देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम भी एक ऐसी ग्रामीण से ही पढ़े हुए एक विद्यार्थी थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक ऐसे कुछ प्रतिभावान स्टूडेंट्स यहाँ से भी बने और आगे अपने देश के लिए कुछ अपना नाम रोशन किए। ओके, धन्यवाद सर। आपने देखा गराड़ सर ने इस प्रदर्शनी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं इन्हें एक मौका मिलना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म से वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज हम गुरुकुल आश्रम स्कूल में हैं जहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट का जो डेमो लगा है उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे सर हैं यहाँ पे। सर, थोड़ा बताइए इसके बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो चंद्रयान 3 है, जो अपना प्रोजेक्ट 2008 से शुरू हुआ था। पहले इसमें हम असफल हुए थे, तो दूसरे इसमें हमने ये ढूंढा है कि चांद पे पानी है। तो फिर तीसरे चरण में हम इसलिए गए क्योंकि जो साउथ पोल है, जो साउथ पोल में किसी का भी लैंडर आज तक उतरा नहीं था, तो भारत ने वो कोशिश की और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पे लैंड करके अपने पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का नाम रोशन किया है। और ये जो मॉडल है, मॉडल बोलने से अच्छा, ये हमारे स्कूल ने मुझे एक दायित्व दिया था कि तुम कुछ ऐसा बनाओ कि बच्चे इंस्पायर हो सके। तो मैंने ये चंद्रयान 3 अभी लेटेस्ट हुआ था, तो इसलिए मैंने इसका एक मॉडल बनाया है। तो इससे बच्चों को ये समझ में आएगा कि क्या है चंद्रयान, क्या है लैंडर, क्या है विक्रम लैंडर, क्या है विक्रम साराभाई, जो अपने फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फादर बोलते हैं उसको, उनको। तो उससे हम बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि मेन चीज़ ये है कि हम आज तक जो स्पेस साइंस में हम दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, पर ये चंद्रयान 3 का जो हर एक पुर्जा है वो इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया में बना है। तो हम ये मॉडल के इससे हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे शहरों से जो साइंटिस्ट बन के गए, जिन्होंने चंद्रयान का निर्माण किया है, जैसे स्वामीनाथन जी है, वो भी छोटे से इसमें थे और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनका अच्छा सहयोग दिया। और मेन चीज़ ये है कि हम कम लागत में हमने चांद फतेह किया है, ये बहुत बड़ी बात, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हम बच्चे हमारे इंस्पायर होके आगे भी, जो हमारा आदिवासी एरिया है उससे बच्चे अगर इंस्पायर होंगे तो यहाँ से भी अच्छे साइंटिस्ट निकलेंगे।